जल्दी आ जाइए फटाफट। देखो कोई इश्यू नहीं है अब। हाँ, नेट तो नहीं जा रही है। देखो सब कुछ ठीक है। चलिए मैं अब आपको बहुत बढ़िया से आज मैं बता दूं, क्योंकि आज मैं कुछ अलग से कराना चाह रही हूं। बेटा जो मेरा बैच चलता है ना, मेरा जो स्पेशल बैच चलता है, उसमें मैं 20 वोकैबुलरी की शीट्स कराती हूं। और जो 20 वोकैबुलरी की शीट्स होती है उसमें करीबन 3000 वोकैबुलरी मैं करा देती हूं। लेकिन बेटा इसका जो वोकैब का बुक है ना, इसका जो एक पहला चैप्टर है, देखो सब कुछ ठीक है ना? हाँ कह दो, यस कह दो। वो जो पहला चैप्टर है वो आ जाओ, विजुअल वोकैब है। इसमें 1 से लेकर 16 नंबर पेज तक मैंने आपको बहुत अच्छा GIF से वोकैब कराया हुआ है। बेटा ये मेरा केडी लाइव के YouTube चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप अगर GIF वोकैब करना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो। लेकिन अगर आप ये बुक खरीदे हो ना, तो बेटा इसके QR कोड में सिर्फ 2 चैप्टर अभी ऐड हुआ है, और इस QR कोड को अगर आप स्कैन करोगे, यानी कि स्क्रैच करके, तो आप विजुअल वोकैब चैप्टर पहला और ये 15 नंबर जो चैप्टर है ना, जिसमें 9 स्टोरीज है, वो बहुत अच्छे से देख सकते हो आप। लेकिन अब जितने भी चैप्टर्स मैं इसके पढ़ाते जाऊंगी उस वोकैबुलरी के लिस्ट में ऐड होता जाएगा। यानी अगर आपने वोकैब का बुक खरीद लिया है तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से वही मिल जाएगा, और नहीं तो बेटा आप YouTube सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। आज मैं एक दूसरा चैप्टर कराने जा रही हूं, और इस बुक के चैप्टर देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, जो ये पहला था ना विजुअल वोकैब, वो मैंने पार्ट वाइज कराया था। लेकिन जो हमारे बैचेस होते हैं उनके पूरे सारे बच्चों को पूरा वो एक साथ मिल जाता है। वैसे ही ये जो 15 नंबर था वो मैंने पार्ट वाइज कराया था, लेकिन वो भी पूरा मिला के एक साथ उनको मिल गया। तो और आप क्या करोगे, तो YouTube में जाके केडी लाइव में ढूंढोगे तो आपको भी मिल जाएगा। लेकिन आज मैं चाह रही हूं कि मैं फिर इससे एक चैप्टर कराऊं, जिससे आपको एक छोटी सी बेनिफिट होगी कि आपको ये सब चीजें जो बुक है ना, फिर ये वाला भी वीडियो आपके उसी जो आपको मिलने वाला है ना, वीडियो जो मिला हुआ है, इसको स्क्रैच करके जो 2 वीडियो मिले हैं, अब उसमें 3 वीडियोस हो जाएंगे, है ना? तो मजेदार है, पढ़ा के पढ़ाई का पढ़ाई हो गया, साथ में ये वीडियो भी एडेड होता जाएगा। चलिए आज मैं आपको क्या कराऊंगी पता है? सबसे पहले मैं एक छोटा सा कराना चाहती हूं आपको, और ये चैप्टर नंबर 23। कुछ बैचेस में ये मैंने कराया हुआ था पहले, लेकिन मैं लिखवा के करवाती थी, क्योंकि उस समय तक हमारे पास कंटेंट्स उतना डेवलप नहीं किया था मैंने। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया करवाऊंगी, और वो है, आ जाओ, चलिए ये देखिए। ये मैं आज सबसे पहले आपको कराऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा हर एग्जाम के लिए। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, TGT PGT में भी ये अलग से लिखा हुआ फिगर ऑफ स्पीच, आपके SSC में फिगर ऑफ स्पीच आता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, और ये सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन में से सारे एग्जाम्स में फिगर ऑफ स्पीच आता है। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हो ना बेटा, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हो तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ये सब है बेटा। देखो थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गया स्टार्टिंग में, इसीलिए बच्चे थोड़ा सा इधर उधर भटक गए। प्लीज इसको लाइक कर दो और कुछ कमेंट्स कर दो आप, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज शेयर कर दो। आई विल बी रियली ऑब्लाइज्ड, क्योंकि देखो ये बेटा न्यू चैनल है, और मैंने ये न्यू चैनल बहुत प्यार से बनाया सिर्फ इसीलिए कि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रखूंगी, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ रोज आने का। कल नहीं आ पाई थी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कल बहुत अफसोस हुआ मुझे रात में। मैं 11:30 बजे बैठकर सोच रही थी मैंने क्या कर दिया आज जो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जनरली जानते हो आज भी जैसे एक क्लास थोड़ा मिस हो गया, तो मैं बहुत अंदर से इरिटेटेड फील करती हूँ। जब मैं क्लास मिस करती हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे मैं आज पूरे स्मूथली जो पूजा कर रही थी उसमें विघ्न पड़ गया, ये फीलिंग आती है। तो आपका कल क्लास नहीं हुआ तो थोड़ा सा अजीब सा अटपटा लग रहा था। चलिए आइए बेटा, एनडीए वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो तो सही, आज और सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच में पहला वर्ड में आती हूं मैं, एंड वो है सिमिली। ध्यान से सुनना बेटा, सिमिली क्या है? सिमिली वर्ड सिमिलर समझ में आ रहा है?
सिमिलर सिमिली, सिमिलर सिमिली क्या होगी अब? खत्म। बोला का देखो बेटा, आई एम सो सॉरी, कुछ ना प्रॉब्लम हो ही रहा है आज। पता नहीं बेटा क्या हो रहा है हमारे चैनल को, कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, 70 लोगों के हाथ में है। चलो हम लोग आज शुरू करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, वैसे ही कुछ फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच बेटा एक, जिसको कहते हैं ना, बहुत बढ़िया से किसी वर्ड को पेश करना। बेटा लिटरेचर हमेशा अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। कितने ब्यूटीफुली आप लिटरेचर को पेश कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले आओ, हम आते हैं सिमिली पर। सिमिली का मतलब सिमिलर, सिमिली का मतलब सिमिलर। जब सिमिलरिटी दिखाना चाहते हो, सिमिलैरिटी दिखाना चाहते हो, सिमिलर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं भाई तुम तो यू आर लाइक अ लायन, आप कहो कि वाह मैं तो एकदम शेर हूं, है ना। यू आर लाइक अ लायन कहा मैंने। ही वर्कड एज अ डोंकी, बिल्कुल गधे की तरह वो मेहनत करता था। ही वर्कड एज अ डोंकी, यानी कि जब मैं सिमिलैरिटी दिखा रही हूं, लाइक लगाया, एज लगाया। बेटा जब आप नाउन का कंपैरिजन करते हो तो लाइक से करते हो। जब आप वर्ब का कंपैरिजन, ही वर्कड लाइक अ डोंकी, तब हम एज करते हैं। सिमिली सिमिलैरिटी दिखाता है, और सिमिलैरिटी जरा देखो ध्यान से क्या करता है, इट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। ये दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करता है लाइक और एज का प्रयोग से। बेटा मैं आज आपको वोकैबुलरी दिखा रही हूं, और वोकैबुलरी अपने वोकैब के बुक से करा रही हूं, और ऐसे ही कलर्ड बुक है जैसे ये कलर्ड है। मेरे साथ पढ़ो, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। चलिए
सिमिलैरिटी दिखाता है। लाइक और एज का प्रयोग से, जैसे ही रैन एज अ चीता, चीता की तरह दौड़ा, है ना। चीता और लेपर्ड में शायद थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि मैं बहुत दिनों तक तो समझती थी कि हिंदी में चीता है, इंग्लिश में लेपर्ड है। बाद में किसी जूलॉजिस्ट की तरह ही एक लड़का था, उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं मैम, डिफरेंस होता है। मैंने कहा ओके। ही रैन एज अ चीता, he looks like a lion among the hyenas। बेटा हाइना जानते हो क्या होता है? लकड़बग्घे। लकड़बग्घे अपना शिकार नहीं करते, दूसरों के शिकार को झपट के छीनते हैं। तो कोई व्यक्ति जब दूसरों के काम पर उसका ही खाएगा, उससे झपट लेगा। देखते ना बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे की कंपनी हड़प लेते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूं कि भाई वो तो लायन लग रहा था ऐसे घटिया लोगों के बीच में, है ना, तो मैं कहूंगी he looked like a lion among the hyenas। हाइनास ऐसे होते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को हाइना से कंपेयर करोगे ना, समझ जाना। अगर मैं कहूं he looks like a hyena, समझ जाओगे बहुत ही कनिंग गंदा इंसान लग रहा है, दूसरे के से छीन झपट के लेने वाला इंसान लग रहा है। तो हाइना अगर मैं कह रही हूं, इसका मतलब मैं नेगेटिव कह रही हूं। he looks like a lion, इसका मतलब बिल्कुल शेर लग रहा है। समझ में आया? ठीक है, आ जाओ। यानी जब कंपैरिजन करते हो और सिमिलैरिटी बताते हो तो सिमिली का प्रयोग होता है। आइए मेटाफर क्या है, आप ध्यान से डिफरेंस समझना बेटा। अगर मैं कहूं ही लुक्स लाइक अ लायन, इसका मतलब है कि मैं उसे लायन से लुक्स लाइक वर्ड यूज कर रही हूं। और अगर मैं कहूं यू आर अ लायन, अरे तुम तो शेर हो, है ना। लाइक यूज किया नहीं, एज वर्ड यूज किया नहीं, तो फिर मैंने क्या कहा? तुम तो शेर हो, यानी कि शेर हो। It directly refers to one thing by mentioning another। एक चीज को दूसरे चीज मेंशन करके कहते हैं। मैं आपको कह रही हूं तुम तो शेर हो, इसका मतलब ये मेटाफर है। ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कभी कोई आप बहुत मुसीबत में हो, ठीक है, कभी किसी काम में बहुत मुसीबत में हो और कोई आपकी सहायता कर दे, आपको कैसा फील होता है? लगता है जैसे धूप, एकदम तपती धूप में किसी ने बारिश कर दी, नहीं? उसके दो मीठे बोल सुन के क्या लगता है कि जैसे तपती धूप में दो बारिश की बूंदें आ गई, नहीं? देखो, his help was a shower of rain on a hot summer afternoon। हॉट समर आफ्टरनून में उसका जो हेल्प था, इट वॉज अ शावर ऑफ रेन। देखो, मैंने लाइक वर्ड यूज किया? बिल्कुल नहीं। एज वर्ड यूज किया? बिल्कुल नहीं। लेकिन कंपैरिजन कर दिया। कहते हैं लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल, मतलब जब आप हंसते हो, आपकी जो हंसी की खनखनाहट होती है वो क्या है? जैसे लगता है दिल से कोई म्यूजिक निकला, है ना। लाफ्टर का कंपैरिजन क्या कर रहा है? आत्मा के संगीत से। जब आप बहुत खुश होते हो तो गाना गाते हो, तो कहते हैं जब हमारा दिल बहुत खुश होता है तो हम हंसते हैं। तो लाफ्टर, हंसी क्या है? शावर, ये म्यूजिक ऑफ द सोल है। बताओ, है ना। नेक्स्ट वर्ड ध्यान से सुनना। लाइफ इज अ जर्नी। गाना सुने हो? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। नहीं, लाइफ इज अ जर्नी, वही तो है। जिंदगी एक सफर है। देखो, लाइफ इज अ जर्नी, यानी यहां भी कंपेयर कर रहे हैं टू थिंग्स, यहां भी कंपेयर कर रहे हैं टू थिंग्स। यहां कंपैरिजन करने में एज और लाइक का प्रयोग हो रहा है, यहां भी कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन लाइक और एज का प्रयोग नहीं हो रहा है। हमारा दो क्या खत्म हो गया? आपका दो फिगर ऑफ स्पीच खत्म हो गया। गेम चेंजर आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, ठीक है बेटा। अगर आपका फी जितना शो हो रहा है उसमें KD50 डालोगे कोड ना, तो फीस आपका वही होगा जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। आओ नेक्स्ट सुनो। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ध्यान से देखना बेटा। पर्सोनिफाई का मतलब बेटा पर्सन बना देना। पर्सन का मतलब यानी इंसान।
तो जब आप इंसान के रूप में किसी को पेश कर दो, किसको बेटा? नॉन लिविंग को। पर्सोनिफिकेशन में हम इंसान ही नहीं जानवर के रूप में भी पेश कर सकते हैं। यानी मोटा मोटी बता दूं मैं आपको, इसका मतलब है कि कोई भी नॉन लिविंग को एक लिविंग का गुण दिखा दूं, जिसमें यानी नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु में एक जीवित का गुण दिख जाए। देखो ध्यान से, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which a non-living thing is described to look like a person. एक non-living thing एक person के रूप में describe हो जाता है। non-living thing living thing के रूप में describe हो गया। जैसे the wind howled, हू करके सियार बोलता है ना नहीं, तो विंड वैसे ही बोला। अब हाउल का मीनिंग देखोगे तो बेटा जो सियार बोलता है ना हू करके, रात में देखते ना आवाज जो होती है, वो हाउल होता है। विंड कैसे हाउल करेगा? है ना, विंड कोई जीवित चीज थोड़ी जो हाउल करेगा, लेकिन बिल्कुल हाउल वर्ड यूज होगा यहां पे, क्योंकि वैसे ही आवाज निकल रही थी विंड की। इन द नाइट एंड लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। अब भाई डांस नहीं करती लाइटनिंग, जो बिजली है वो कैसे नाचेगी? कहोगे मैम ऐसे ऐसे चली गई, तो नाचना मतलब भाई लड़की नाच सकती है, लड़का नाच सकता है, बिजली कैसे नाचेगा? ठीक है, नॉन लिविंग में किसका गुण दिखाया? एक जानवर का और एक इंसान का। इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम नॉन लिविंग में लिविंग का गुण दिखाते हैं। तो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। At 7 AM, सुबह 7 बजे, my alarm clock yells, yells मतलब चिल्लाना। भाई अलार्म क्लॉक यल थोड़ी करता है, चिल्लाता थोड़ी है भाई। उसकी जो अलार्म क्लॉक की आवाज होती है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई चीख रहा है सामने आपके, है ना, वही देखो। and orders me to get out of bed, मुझे ऑर्डर देता है निकलो बाहर बेड से। this means what? मतलब अलार्म बेल तो ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन वर्ड यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? द रीजन इज हम उसे एक लिविंग थिंग की तरह दिखा रहे हैं। जैसे मम्मी आके ऑर्डर देती है ना, अलार्म क्लॉक अब ऑर्डर देता है हमें उठने के लिए, नहीं। फियर ग्रिप्ड द वर्ल्ड एज द वायरस प्लेड हैवॉक। जब वायरस ने बिल्कुल पूरे दुनिया में तांडव किया ना, प्ले हैवॉक का मतलब होता है ना आतंक मचाना। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना बेटा, प्ले हैवॉक का मतलब होता है आतंक मचाना। जब वायरस ने हैवॉक प्ले किया ना, तो क्या हुआ? फियर ने पूरे दुनिया को अपने चंगुल में ले लिया। कोविड में यही हुआ था ना, पूरे दुनिया में लॉकडाउन। कभी देखा था ऐसा हुआ था? कभी नहीं ना। तो फियर, डर पूरे दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया जब जो वायरस था उसने पूरा आतंक मचाया। तो देखो ध्यान से, फियर ग्रिप्ड, वायरस प्लेड हैवॉक। आपको नहीं लग रहा है जैसे दोनों जीवित की बात करें, एक तांडव मचाया, पूरा आतंक मचाया, और पूरे डर ने सबको अपने कब्जे में ले लिया। बताओ कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? कैसे तैयारी करें बेटा? सबसे पहले वॉल्यूम 1 से शुरू करो, ग्रामर और वोकैबुलरी यहीं से शुरू कर दो। जो मैंने आपको 2 वीडियो दिए हैं ना, पहले वो देखना, ठीक है। इसी के आगे जो 2 वीडियो लगा है वो देखना शुरू करना, और शुरुआत से शुरू करो, क्योंकि जानते हो क्या है, शुरुआत से आपको खुद महसूस होगा कि मैंने करीबन 73 नंबर पेज तक सिर्फ और सिर्फ, पहला 16 पेज हटा दो तो सिर्फ और सिर्फ आपको रूट से बनाया है। तो जितना ज्यादा रूट है ना बेटा, रूट से पढ़ो, अच्छा रहेगा, ठीक है। और शुरू से अगर करना है, जो कहोगे मैम एकदम हिंदी मीडियम के कुछ भी नहीं आता है, तो बेटा स्पोकन से शुरू करो, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम 1 लेना, क्लास नोट्स आपको एकदम फिनिशिंग लेवल पे पहुंचाएगा। आओ चलो वापस चलो। लव इज ब्लाइंड, कहोगे मैडम ये अब समझ में आया कि आप पर्सोनिफिकेशन क्या बोल रहे हैं। नहीं, कहते ना प्यार अंधा होता है। बेटा अंधा तो जानवर और इंसान ही होगा, है ना, प्यार अंधा थोड़ी होगा। लेकिन कहोगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी पर्सोनिफिकेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है लव इज ब्लाइंड। देखो, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। मम्मी मना करती है, पापा मना करते हैं, बेटा कोई गलत काम मत करना, कोई गलत काम नहीं करना, समझते हो? नहीं।
और जब मुसीबत में फंसते हो काम करके, फिर कहते हो ना कान पकड़े अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, कहते हो ना, इसका मतलब जो आप एक्सपीरियंस करते हो वही तो सबसे अच्छा है ना, वही बेस्ट टीचर है। एक्सपीरियंस इज योर बेस्ट टीचर, बिल्कुल सही है। सबसे अच्छा टीचर एक्सपीरियंस है, वही सिखाता है सबसे अच्छा। अ लाई हैज नो लेग, झूठ के पांव नहीं होते। आप कहोगे लेग वर्ड तो हम यूज करते हैं इंसान या जानवर के लिए, भाई इंसान और जानवर के तो पैर हो सकते हैं बेटा। अ लाई हैज नो लेग का मतलब ही हो गया कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। तो पांव शब्द बता रहा है कि भाई हमने लेग का पर्सोनिफिकेशन किया है। यानी आप सब देखो खुद, हाउल मतलब जैसे वू आवाज करके जानवर बोलता है ना। डांस इंसान ही कर सकता है, लेकिन यहां पे विंड और लाइटनिंग हाउल कर रहा है और डांस कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने निर्जीव का मानवीयकरण कर दिया है ना। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? भगविंदर सिंह बेटा सब कुछ सब जगह करवाएंगे, इतना ढेर सारा है, थोड़ा बहुत इधर उधर करा देते हैं, वरना बाकी सब तो वोकैबुलरी का पूरा। देखो बेटा एक चीज है, मुझसे इतना उम्मीद मत करना, ये पूरा वोकैबुलरी तो मैं अभी नहीं करा पाऊंगी, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ करवा रही हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझो कैसे पढ़ना है। देखो एलिट्रेशन, अब मैं एलिट्रेशन का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दूं, आप समझ जाओगे कहां से लाई हूं मैं। हिंदी से सुने हो चुन्नू की चाचा ने चुन्नू की चाची को, है ना, चांदनी चौक में चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई, है ना। इसमें बीच में एक और डालते हैं चांदनी रात में, नहीं, हाँ क्या किया उसमें, सब में च च च च वर्ड लगाया। क्यों? क्योंकि आसपास में जो लेटर्स वर्ड्स होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है ना, अगर आप उसको सेम रखोगे तो एक रिदम में साउंड करेगा, वही तो है एलिट्रेशन। In it, two or more neighboring words, यानी आसपास के शब्द have the same consonant sound, है ना। देखो क्लियर? क्लियर? देखो ध्यान से, पीटर पाइपर picked a peck of pickled peppers. पेपर मतलब काली मिर्च, है ना। देखो पिकल्ड मतलब होता है अचार वाला, अ पैक ऑफ थोड़ा सा, ए पैक ऑफ। पीटर पाइपर उस लड़के का नाम है, उसने पिक किया अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। देखो ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बेयर, देखो ब्लैक बग ने बिट किया किसको, अ बिग ब्लैक बेयर। नाज़नीन चल रहा है बेटा, राइट। एक दो एग्जाम्पल याद रखो ना इलिट्रेशन का, अनुप्रास कहते हैं शायद इसको हिंदी में ना। डांसिंग डैफोडिल्स एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, डांसिंग डैफोडिल्स, है ना। देखो डांसिंग डैफोडिल्स, डी डी, आपको महसूस होगा ये सारे एलिट्रेशन की तो एग्जाम्पल है। क्लियर? समझ में आया? एलिट्रेशन मतलब आसपास के शब्द जब सेम साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, ठीक है। मिस्टर फाइटर क्या बोल रहे यार, A to Z बैच लो अगर सब कुछ चाहिए तो। प्रवीण चल रही है बेटा। अब नितिश पूछ रहा है मैम इसमें याद क्या करना है बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। When two things are compared by using word like or as, बताओ वन वर्ड में क्या आएगा। क्वेश्चन आया है when two things are compared by using words like or as, आंसर दो तो क्या होगा, जल्दी से बताना, जल्दी से। नेहा कुमारी, नोबिता क्या बोल रही हो? गोलू बेटा बुक के बारे में कई बार बता चुकी हूं। फाउंडेशन बैच नया स्टार्ट हुआ, विकास 38 वो देख लो, बताओ आंसर क्या होगा। When two things are compared by using words like or as, देवरूपा ने सबसे पहले जवाब दे दिया सिमिली। रविशंकर, दिव्यानी, अलका, मानसी, सागर, त्रिशूल, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब आओ नेक्स्ट, when two words are compared without using like or as, when two words are compared, when two things are compared, when two situations are compared,
विदाउट यूजिंग लाइक और एज। बोलो, क्वेश्चन पूछा था अभी किसी ने कि मैम क्वेश्चन कैसे आएगा? When two things are compared without using like or as, जल्दी जल्दी बोलो तो फटाफट। Without using metaphor, गौरव देवरूपा, वेरी गुड गौरव। संजय, मानसी, आ गया समझ में? अब पर्सोनिफिकेशन की बात अगर मैं कहूं, when a non-living thing is portrayed as a living thing, when the qualities of non-living things, when the qualities of a living things, the qualities of a living thing is portrayed in a non-living thing, the qualities of a living thing यानी एक living thing की quality non-living thing में दर्शाई जाए तो personification, right? When the words, the adjacent words, आसपास के शब्द, when the adjacent words start with the same letter, alliteration, when the adjacent words start with the same letter, the adjacent words मतलब आसपास के शब्द sound with the same letter। बेटा जहां पे alliteration लिखा है ना, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है neighboring, आप चाहो तो neighboring के बदले में एक और लगा सकते हो adjacent word। adjacent का मतलब भी होता है वही neighboring यानी पड़ोसी, आसपास के। समझ में आया? When the adjacent words start with the same letter, alliteration। ठीक है, अब आते हैं हाइपरबले। हाइपरबले, ध्यान से सुनना बेटा। हाइपरबले को हाइपरबोल भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हाइपरबोल नहीं है, हाइपरबले है। लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हो हाइपरबोल। हाइपरबोल, ज्यादा ही कुछ नहीं बोल दिया आपने, ये होता है। हाइपर मतलब ज्यादा, बोल मतलब बोल, ऐसे याद रख सकते हो। हाइपरबले क्या है? When exaggeration, बेटा exaggeration होता है बढ़ा चढ़ाकर। exaggeration का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, यानी कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बताई जा रही है। ठीक है महेंद्र, बेटा स्पोकन बैच मेरा वीओडी आ रहा है, अब मैं उसको लाइव नहीं करा रही हूं अभी, क्योंकि उसको लाइव कराने का मतलब फिर से 6 महीना पढ़ाना पड़ता है उसको, और 6 महीना पढ़ाने का मतलब बीच में कोई एक नया बैच लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो अब सुनो बेटा, हाइपरबले मतलब बढ़ा चढ़ा के। मतलब कैसे? ध्यान से देखो, कितना बढ़ा चढ़ा के मैं बात करूंगी। आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। अरे भाई क्या बोल रहे हो? मैं इतनी भूखी हूं कि मैं पूरा का पूरा हॉर्स खा सकती हूं। भाई कोई नहीं खा सकता, लेकिन मैं क्या करना चाह रही हूं कि भाई बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। बोलने का तरीका क्या है? मैं इतनी भूखी हूं, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट इवन अ हॉर्स। एक घोड़ा तक खा जाऊंगी मैं, है ना। अब देखो, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्लास में सुनते हो टीचर भौंकती रहती है, चिल्लाती रहती है। नहीं, मैं भी बहुत चिल्लाती थी। I just want pin drop silence in my class। कहोगे भाई पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब भी समझते हो कि इतनी शांति आपको चाहिए कि एक पिन भी गिरे तो आवाज हो। अरे भाई पंखे की आवाज है ना, बहुत सारी चीजें बाहर भी चल रही है, उसकी भी आवाज आती रहती है। पिन ड्रॉप साइलेंस कहां से सुनाई, कहां से मिल जाएगा आपको? लेकिन ठीक है, हाइपरबले है। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम शांति चाहिए, एकदम चुप। देवरूपा ने लिखा है चाइना। बेटा चाइना वाले तो कोरोना वायरस थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उसको भी खा लेते हैं, वो तो कुछ भी खा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट आओ, $1,000,000 स्माइल। कभी कभी आप किसी के स्माइल को देख के एकदम फिदा हो जाते हो, कहते हैं यार $1,000,000 स्माइल है। अरे भैया स्माइल को $1,000,000 से कंपेयर कर रहे हो तुम, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है भाई, तुम्हारा दिल किसी पर आ गया, इसका मतलब थोड़ी है कि उसका स्माइल को भी $1,000,000 से कंपेयर करोगे। लेकिन होता है ना, प्यार में तो पता नहीं आप क्या क्या बोलते हो, चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हो, सब हाइपरबले हैं।
जल्दी आ जाइए फटाफट। देखो कोई इश्यू नहीं है अब। हाँ, नेट तो नहीं जा रही है। देखो सब कुछ ठीक है। चलिए मैं अब आपको बहुत बढ़िया से आज मैं बता दूं, क्योंकि आज मैं कुछ अलग से कराना चाह रही हूं। बेटा जो मेरा बैच चलता है ना, मेरा जो स्पेशल बैच चलता है, उसमें मैं 20 वोकैबुलरी की शीट्स कराती हूँ। और जो 20 वोकैबुलरी की शीट्स होती है उसमें करीबन 3000 वोकैबुलरी मैं करा देती हूँ। लेकिन बेटा इसका जो वोकैब का बुक है ना, इसका जो एक पहला चैप्टर है, देखो सब कुछ ठीक है ना? हाँ कह दो, यस कह दो। वो जो पहला चैप्टर है वो आ जाओ, विजुअल वोकैब है। इसमें 1 से लेकर 16 नंबर पेज तक मैंने आपको बहुत अच्छा GIF से वोकैब कराया हुआ है। बेटा ये मेरा केडी लाइव के YouTube चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप अगर GIF वोकैब करना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो। लेकिन अगर आप ये बुक खरीदे हो ना, तो बेटा इसके QR कोड में सिर्फ 2 चैप्टर अभी ऐड हुआ है, और इस QR कोड को अगर आप स्कैन करोगे, यानी कि स्क्रैच करके, तो आप विजुअल वोकैब चैप्टर पहला और ये 15 नंबर जो चैप्टर है ना, जिसमें 9 स्टोरीज है, वो बहुत अच्छे से देख सकते हो आप। लेकिन आप जितने भी चैप्टर ना कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हो। क्यों? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। भैया चांद तक तो पहुंच नहीं पाते हो, तारे तोड़ के लाने की बात करते हो, है ना? पूरे के पूरे कंट्री मिलके चांद तक पहुंचना मुश्किल होता है आपको, राइट? तो ये क्या है? हाइपरबोले ही तो है, नहीं? कभी कभी कुछ लड़की बहुत पतली हो, क्लास में कहते हैं यार वो कितनी पतली है, नहीं एकदम सिगरेट की तरह। अरे वो एक टूथपिक की तरह पतली है। बेटा उतना पतली कोई नहीं होती टूथपिक तो नहीं होता कोई, है ना, जिससे दांत साफ करते हो। लेकिन आप जब बताना चाहते हो कि भैया बहुत दुबली पतली है, तो कहते हैं इतनी पतली है ना कि बस वो टूथपिक होता है ना उसके जैसा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, एग्जैजरेशन तो करते ही हो आप लोग, नहीं करते हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। हाँ नासा तो ला ही नहीं पाया, तू लाएगा? हाँ नौटंकी, जरा बताओ। बेटा मैं आपको समझाती हूँ लड़कियों को, जब भी ऐसा नौटंकी कोई बतियाना शुरू करे ना, बोलना बेटा तुम नासा से जाके पूछो क्या वो चांद तारे तोड़ के ला पाया है, तो तुम तोड़ के लाओगे? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया। जैसे आपको कहा कोई ना कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, बोला इसी को तो मैडम ने सिखाया था कि हाइपरबोले, यही हाइपरबोले है ना, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम, हाइपरबोले यही है, राइट? अब आओ ओनोमैटोपिया। बेटा एक तो स्पेलिंग याद रखना, दूसरा जितने लोग टीजीटी पीजीटी करते हैं, आप एक पैडागॉजी भी पढ़ते हो ना? हाँ, पैडागॉजी में ही एक पढ़ते हो कि भाई भाषा का विकास कहां से हुआ है। तो एक थ्योरी है जिसको कहते हैं ओनोमैटोपिक थ्योरी। ओनोमैटोपिक थ्योरी कहता है कि भैया भाषा का एक काफी अच्छा खासा शब्द उस साउंड से बना है जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है। जैसे मक्खियों का बज, सांप का हिस, है ना, बूम, बैंग, पॉप, नहीं स्प्लैश, पानी का, पानी में जब गिरते तो कैसा आवाज करता है, वैसी स्प्लैश। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे ओनोमैटोपिया में आते हैं। यानी ऐसा साउंड जब वर्ड्स आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल साउंड द थिंग प्रोड्यूसेस, स्प्लैश, बज, हिस, पॉप, बूम, बैंग, थड, कहते कहीं बहुत धड़ से गिरा तो कहते ही फेल विथ अ हेवी थड, है ना, यानी कि वो आवाज ही उस साउंड को बनाएगा, उसको कहते हैं ओनोमैटोपिया। देखो नहीं, अभिषेक ने कहा है मैम आप बूढ़ी हो गई हो। अभिषेक यादव, आपसे सिर्फ 4 साल बड़ी हूं, मैं बूढ़ी कैसे हो गई जरा बताना। यस, देखो एक ने कहा छपाक, शॉर्ट्स, बिल्कुल सही, छपाक, है ना, तो छपाक भी तो हिंदी का देखो वर्ड है। हाँ, पीडीएफ में अभी थोड़ी देर में आपको नीतू सिंह वोकैब में डाल दूंगी।
ठीक है, नीतू सिंह वो क्या, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगी अभी थोड़े में। चटाक, यस अमित, बिल्कुल हिंदी का देखो ओनोमैटोपिया ही बता रहा है ना। यस, हाँ भाई 4 साल ही तो पढ़ी हूँ, तुम लोग से और कितनी पढ़ी हूँ, नहीं? हाँ यस, पटाक, यस। आदित्य तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल दिए। चलो नेक्स्ट आओ, पैराडॉक्स। बेटा पैराडॉक्स होते हैं विरोधाभास, जब एक दूसरे के विरुद्ध हो, यानी आपको दो ऐसी चीजें बोली जा रही है जो आपको लगे यार ये कुछ एक दूसरे के एंटी नहीं जा रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे। यू अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट। हमें भी कई बार सिखाया जाता है भाई आप एडवर्टीजमेंट का बजट बताइए अपना। कुछ कंपनी आती है ना, एडवर्टीजमेंट का बजट भैया मेरे पास नहीं है, हम फंडेड कंपनी नहीं, हम कहां से लाए एडवर्टीजमेंट का बजट? कितने करोड़ का आप एडवर्टीजमेंट का बजट है आपका, ये बताइए। नहीं है मेरे पास। फिर वो समझाते हैं कि मैडम देखो आप ज्यादा अर्न करोगे बाय स्पेंडिंग मोर, यू विल अर्न मोर बाय स्पेंडिंग मोर। मैं भी समझती हूं कि भाई जितना स्पेंड करेंगे, जब भी कोई वीडियो खोले तो देखते हो आजकल कोई भी वीडियो खोलो बस एक ही फंडेड कंपनी का एडवर्टीजमेंट आता रहता है, एक ही फंडेड कंपनी जो हर, चाहे आप एजुकेशन खोल लो, न्यूज खोल लो, एंटरटेनमेंट खोल लो, सब पे वही। क्योंकि बेटा उनको बहुत भयंकर फंडिंग हुई है, नहीं तो उनका मानना है क्या, यू अर्न मोर बाय स्पेंडिंग मोर। समझ में आया? देखो पैराडॉक्स है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जब कोविड आया, पूरे दुनिया में कोविड फैल गया और जानते हो सेकेंड जो वेव था, दनादन लोग मर रहे थे, तो क्या फीलिंग आई कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि अंत की शुरुआत हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंत की शुरुआत हो गई है। अंत की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एंड, देखो एंटोनिम नहीं है, बिगिनिंग ऑफ द एंड। अर्न बाय स्पेंडिंग, ये लग रहा है जैसे विरोधाभास, दोनों वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम लग रहे हैं, नहीं? ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि भाई खाना अच्छे से खाना चाहिए ना आपको, आप कहोगे मैम अब नहीं, इस एज में आपको लेस इज मोर। मैं कहूंगी भाई इतना दे दो ना, थोड़ा सा अच्छे से परोसो ना मुझे, आप कहोगे नहीं आपकी एज हो रही है। नाउ लेस इज मोर, यानी अब जितना कम खाओगे उतना लंबा जियोगे, है ना। लेस इज मोर, लेस का मतलब लेस है भाई, मोर कैसे हो सकता है? लेकिन आपने मुझे क्या समझाया कि आप कम खाइए क्योंकि कम से आपकी सेहत ठीक रहेगी और आप ज्यादा जिंदगी जियोगे, है ना। तो लेस इज मोर। देखो बेटा ऑक्सीमोरन आ रही है, रुक जाओ अभी। लेस इज मोर, द मोर आई न्यू द मोर आई फेल्ट आई डिडंट नो। जितने भी ज्ञानी लोग हैं ना, जब उस दुनिया को समझते, कहते हैं भाई जितना समझो उतना ये दुनिया बेगानी लगती है, उतना लगता है जैसे हम कुछ नहीं जानते, है ना। आप जब अपने आप को पंडित समझने लगते हो ना, तब आप खत्म है। इसीलिए हमेशा याद रखना, हमेशा लर्नर रहो। क्यों? क्योंकि जितना आप सीखोगे आपको लगेगा इतना कम जानते हैं, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना लगेगा भाई हम तो बहुत कुछ नहीं जानते अभी आपको। देखो वही तो है, द मोर आई न्यू द मोर आई फेल्ट दैट आई डिडंट नो, है ना। देखो समझ में आया? यस विवेक राज, मैं आप लोगों से सिर्फ 4 साल बड़ी हूं, तो इसमें हंसने वाली बात क्या है जरा बताओ तो। वेट देवरूपा, वेट मैं बताती हूं अभी आपको। देखो अब आती हूं आर्यनी। आप कहोगे मैम आर्यनी भी तो लगभग सेम है। नहीं बेटा, ये विडंबना है। विडंबना क्या है जानो? एक मैं आपको पोयम बताऊंगी और जरा आप मुझे बताना तो ये पोयम कौन सा है ना। अगर पढ़े हो आप सीबीएसई का बोर्ड का, ये पोयम का लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मेरा टाइपिस्ट इसमें 3 बार गलती किया। मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, मैं बार बार वाटर वाटर लिख रही हूं, बार बार तुम एक वाटर काट देते हो। कहते मैम आप रिपीट कर दे रहे हो। मैंने कहा भैया वो रिपीटेड है, पोयम का लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर। उसमें एक बंदा फंस गया था, कहां? सी में। उसका एक लाइन है कहा हुआ कि भाई चारों तरफ पानी था, वाटर वाटर एवरीवेयर, है ना। एक ड्रॉप नहीं था पीने को, क्योंकि वो पूरा खारा पानी था बेटा, पूरा खारा पानी था। तो खारा पानी पियोगे बताओ?
नहीं ना, तो वही था, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। जल्दी बताना कौन सा पोयम का था? नहीं, रिमझिम द स्नेक का नहीं था। बिहार बोर्ड से है, पोयम का नाम तो बताओ, कौन सा पोयम है ये? नहीं राहुल, स्नेक का नहीं था, बिल्कुल नहीं, स्नेक का नहीं था बेटा। स्नेक कहां से आ गया इसमें, बताओ। चलो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, पहले आप बताओ, आ जाओ, नेक्स्ट आओ। द फूल नोज मोर देन यू। बेटा देखना, जो मूर्ख होंगे कितना बोलेंगे, बोलते रहेंगे, है ना। फूल आपसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो ज्यादा बोलते हैं। विडंबना ये है, आयरनी ये है। यू फॉरगॉट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। आयरनी ये है कि फूल को लगता है कि हम ज्यादा जानते हैं, और जो समझदार होते हैं वो चुप रहते हैं। फूल को लगता है हम ज्यादा जानते हैं, और समझदार जो होते हैं वो चुप रहते हैं। यही तो आयरनी है। आयरनी क्या है? फूल ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं, और जो समझदार है वो चुप रहते हैं। देखो तो जरा लास्ट एग्जाम्पल। बोलो, चलिए देखो। द अनसिंकेबल टाइटेनिक सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज। बेटा अनसिंकेबल टाइटेनिक वो कहा गया था जो जहाज कभी नहीं डूबेगा। क्या कहा गया था? जहाज कभी नहीं डूबेगा, इसीलिए और पहले ही वॉयज में, पहले ही सफर में डूब गया। देखो, द अनसिंकेबल टाइटेनिक, जैसे मैंने बोला, एक आयरनी नहीं है, एक विडंबना है। नहीं, यस, द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरीन, वो पोयम का नाम था, ठीक है ना। मेरीनर है, मेरीनर होना चाहिए था। द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरीनर। यस, ईशा शर्मा, वेरी गुड। मैं तो यही देख रही थी कि बोल रहे हो कि नहीं। अमित, द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरीनर, वेरी गुड। इस पोयम का था, उसमें वो है ना, समुद्र में फंस जाता है और चारों तरफ पानी होता है, और वो पानी पीने लायक नहीं था, तो क्या कहता वो? वाटर वाटर एवरीवेयर। आयरनी है, विडंबना है, चारों तरफ पानी है लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं। अनसिंकेबल टाइटेनिक, टाइटेनिक जो कभी नहीं डूबेगा, ये कहा गया था, और वो पहले ही वॉयज में डूब गया। देखो, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आओ। अगर नेक्स्ट आप फिगर ऑफ स्पीच देखोगे बेटा, समझो ध्यान से। एल्यूजन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बना है एल्यूड से। एल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस देना। इनडायरेक्ट का मतलब हो जाता है कि सीधा सीधा नहीं बोलूंगी, मैं सीधा सीधा नाम नहीं लूंगी, है ना, कुछ ऐसा नाम लूंगी कि आप भी समझ जाओ और हमें बोलना भी ना पड़े उनका नाम, है ना। तो बस इशारों ही इशारों में किसी का नाम ले लिया। जैसे आजकल बहुत ही गंदी राजनीति चल रही है ना, सबके लिए एक एक नाम बना दिया गया, राइट? क्लियर? विडंबना नहीं बेटा, विडंबना आप किसी एक को नहीं कहोगे। देवरूपा ने कहा मोटा भाई। हाँ देखो, ये एल्यूजन है, मतलब एल्यूड किया किसी और नाम से किसी और को, राइट? बेटा मोटा भाई का मतलब मोटा नहीं होता, बड़ा भाई होता है, राइट? सब अपना अपना आप शुरू कर दिए। अब सुनो, मैं आपको बताऊं कि बेटा हम लोग लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो बहुत ब्यूटीफुली कहेंगे ना, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हम उसका एल्यूजन देंगे आपको। ध्यान से सुनना। हर इंग्लिश इज हर एकिलीज हील। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकिलीज हील? ध्यान से देखो बेटा, जो ये एकिलीज हील था ना, ये एक आपके ग्रीक स्टोरी में है, एक पात्र है, एक कैरेक्टर है, जिसको ये वरदान मिला जब छोटा बच्चा, वो इतना सा छोटा बच्चा था, तभी कहा गया कि एक काम करो, पहले इसको इस पानी में, इस जो पॉन्ड है उसमें डुबा दो, तो इसके पूरा शरीर जो है ना वो वज्र का हो जाएगा।
और फिर इस पर किसी भी तरह का वान स्वॉर्ड कोई काम नहीं करेगा, यानी ये अमर हो जाएगा, यानी कि कुछ भी इस पर कोई भी वान या स्वॉर्ड मतलब तलवार काम नहीं करेगा, क्योंकि पूरा शरीर ही वज्र का हो जाएगा। अब उसकी धाई माँ ने सोचा, यानी कि उसकी जो नौकरानी, तो उसने सोचा कि मैं कैसे उसको डुबाऊं पानी में, और एक ही बार डुबा के निकालना था। तो उसने क्या किया, उसके जो पैर की जो एड़ी थी ना, एकदम जो पॉइंट एड़ी, खाली छोटा सा बच्चा था, उसने क्या किया, उसकी एड़ी पकड़ी और उसको ऐसे डुबाया और फिर निकाल लिया। पूरा शरीर हो गया वज्र का, एड़ी रह गया क्या, स्किन, और जो ह्यूमन बीइंग का होता है वो रह गया, है ना, बस हील बच गया। वहीं पर उसे तीर लगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। तो एकिलीस हील बताया कि भाई एकदम क्या वीकेस्ट पॉइंट जो आप में कमी है, लेकिन फेटल हो सकता है। फेटल मतलब घातक, है ना। हर इंग्लिश इज हर एकिलीस हील। इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश उसकी जो है वही एकिलीस हील है उसकी। समझ में आया? देखो, क्लियर? चलो, यस, वीक बट फेटल वीकनेस, स्मॉल बट फेटल वीकनेस, अनिका ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। शी इज द आर्गस ऑफ द गैंग। भाई उसका एक गैंग है, उन लड़कियों का एक गैंग बना हुआ है और वो उसकी आर्गस है। आप कहोगे मैम आर्गस क्या हुआ? बेटा आर्गस आइड करके एक ईडियम भी है। आर्गस नाम का एक राक्षस था, उसके 80 जोड़े आंखें थी, 80 पेयर्स ऑफ आईज। तो जब उसे नींद आता था तो एक जोड़ी आंखें बंद करके वो सो जाता था और 79 जोड़ी आंखों से फिर क्या करता था, वो चौकसी करता था, निगरानी रखता था। तो इसीलिए आपके मोहल्ले की जो आंटियां हैं बेटा, वो आपके मोहल्ले की आर्गस है। आप कह सकते हो माई आंटी, है ना, द आंटीज ऑफ माई कॉलोनी आर द आर्गस ऑफ अवर कॉलोनी, है ना। देयर आर सर्टेन आर्गस इन एवरी कॉलोनी। कुछ आप हर कॉलोनी में आर्गस दिखेगा। आर्गस कौन है? वही जो एकदम चौकसी करते रहती है, देखते रहती है कौन आया कौन गया, ये किसके साथ था, कल इसको कौन छोड़ने आया था, ये किसके पीछे आज बैठ के आई है। नहीं, यस, 80 पेयर ऑफ आईज था। अब बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहानी नहीं सुनाऊं तो आपको समझ में आएगा ये क्या कर रही हूं मैं? बेटा वही तो एलिट्रेशन है, एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब हुआ जब मैं आपको एक एग्जाम्पल कहानी में का कोई पात्र है उससे कंपेयर कर रही हूं किसी को, तो पहले कहानी पता होगा तब ना। we had an Einstein in our country। बेटा हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे, जैसे रामानुजन, है ना। हम अगर कहें कि भाई रामानुजन we had an Einstein in our country, इसका मतलब मैं उनका कंपैरिजन कर रही हूं आइंस्टीन से, हमने उनका कदर नहीं किया। We had an Einstein, इसका मतलब है कि हम आइंस्टीन की वैल्यू जानते हैं, हम जानते हैं ये कौन थे, ये कितने महान साइंटिस्ट थे हम जानते हैं, और उसके बाद हम किसी की कंपैरिजन उससे कर रहे हैं। तो we had an Einstein, देखो, he met his Waterloo। अब मुझे बताना वाटरलू में क्या हुआ था, फिर मैं समझ जाऊंगी कि आप समझ गए। वाटरलू में क्या हुआ था? 20 आंटीज हैं, 200 पेयर्स ऑफ आईज। प्रिंस कह रहा है बेचारा दुखी है। यस, बताओ जल्दी, वाटरलू में क्या हुआ था, जल्दी बताओगे? आज रात को भी इसी चैनल में आऊंगी मैं, और आपका CHSL का 30 क्वेश्चन कराया था बस, और 37 क्वेश्चन बाकी था। नेपोलियन का फाइनल डिफीट हुआ था। वेरी गुड देवरूपा, वेरी गुड। वॉर हुआ था, रविशंकर ने कहा। वहां हुआ क्या था? हाँ, सिकंदर नहीं बेटा, आशुतोष, कहां किसको मार देते हो, मुकेश ने बताया। नेपोलियन बोनापार्ट मेट हिज डिफीट। यस, फाइनल डिफीट, फाइनल फॉल ऑफ नेपोलियन। वेरी गुड। नेपोलियन का आखिरी जो डिफीट था, है ना, वो था उसका कहां पे? वाटरलू में। अगर मैं कहूं ही मेट हिज वाटरलू, इसका मतलब है बर्बाद, यानी कि फाइनल डिफीट उसका खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गया, है ना। अगर मैं कहूं कि भाई उसकी इतनी गंदी आदतें थी, दैट सून ही मेट हिज वाटरलू बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स, तो समझ में आ गया, यानी खत्म, बर्बाद हो चुका। यानी वाटरलू का मतलब बर्बादी। यानी देख रहे हो, मैंने
कुछ इंसिडेंट का, किसी कैरेक्टर का, है ना, ये सबको मैंने रेफर किया है किसी को कंपेयर करने के लिए। एल्यूजन वही तो है। इट रेफर्स टू अ फेमस पर्सन, प्लेस और हिस्टोरिकल इवेंट। किसी फेमस इंसान, जगह या कोई ऐतिहासिक घटना को रेफर करता है। ईदर डायरेक्टली और थ्रू इम्प्लीकेशंस, मतलब खाली उसको रेफर करके किसी का कंपैरिजन कर रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, पन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पन? देखो, पन का मतलब आप किसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन किसी और सेंस में, किसी वर्ड का इस्तेमाल किसी और सेंस में। जैसे तुम्हारा हार्ट जो है यार, ग्रेवयार्ड है। मतलब ग्रेवयार्ड क्यों कह रहे हो मेरे हार्ट को? भाई कितनी पुरानी प्रेमिकाएं उसमें दफन है, क्या मैं नहीं जानती? कहोगे ओ यस, ग्रेवयार्ड का मतलब जहां लाशें दफन होती है। मैं कह रही तुम्हारी हार्ट जो है ग्रेवयार्ड है, यानी किसी और सेंस में बोला। देखो, योर हार्ट इज अ ग्रेव वेर योर ओल्ड फ्लेम। बेटा ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। रेस्ट्स इन पीस, चुपचाप पड़ी हुई है। किसी को नहीं बताते हो तुम, अपनी बीवी को नहीं बताओगे, है ना? समझ में आया? सो पन का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी वर्ड को रेफर कर रहे हो, ग्रेव का मतलब कब्र ही हुआ, लेकिन यहां हार्ट को ग्रेव से कंपेयर कर रहे हो, तो मेटाफर भी हो गया नहीं? लेकिन यहां पे मैं इसको पन का भी इस्तेमाल कर रही हूं, राइट? अब जैसे कई बार बच्चे कहते हैं नहीं मैम मैं ऐसा नहीं हूं। फिर कोई बच्चा होता बहुत शरीफ बनने की कोशिश करता है। मैं समझती हूँ बेटा तुम किसको सिखा रहे हो, मैं अच्छे से जानती हूं। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। जो लेपर्ड है ना, अपने जो बदन में स्पॉट्स है वो चेंज नहीं कर सकता। इसलिए तुम जो बन रहे हो ना बहुत शरीफ, मुझे अच्छे से पता है। तुम बाहर जाओगे, अभी निकलोगे, फिर तुम्हारे कर्म जो है ना, कर्म कांड सब वही सेम रहेगा, क्योंकि अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। जब मैंने कहा कि भाई लेपर्ड अपना स्पॉट्स चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब तुम पुरानी आदतें नहीं छोड़ोगे, वो रहेगी। यानी एक मैं कटाक्ष कर रही हूं। देखो, अ पिक्चर टेल्स 1,000 वर्ड्स। देखो 1,000 वर्ड्स, भाई पिक्चर 1,000 वर्ड्स बोलता नहीं है, लेकिन पिक्चर देखकर आपको सारी चीजें बहुत सिलसिलेवार तरीके से याद हो जाती है। नहीं, बहुत अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से याद हो जाती है आपको। इसका मतलब है कि एक पिक्चर में बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाती है। यानी 1000 वर्ड लिखने के बदले में, देखते हो आपके हिस्ट्री के टीचर्स जो बहुत अच्छा पढ़ाते हो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से आपको बस चार्ट बना के दे देंगे, बस सब याद हो जाता है एक ही चार्ट में। बहुत सारा डिफरेंट पेजेस याद करने से बदले में एक ही चार्ट में पूरा याद हो जाता है। वही तो है, अ पिक्चर टेल्स 1,000 वर्ड। अ बाइसाइकिल कैन नॉट स्टैंड एट इट इज टू टायर्ड। बोलोगे भाई बाइसाइकिल का मैम 2 टायर होता है, तो आप TWO तो लगाए हो, लेकिन इसका मतलब तो कुछ और निकल रहा है। हाँ भाई, मैंने पन ही तो बनाया है। साइकिल 2 टायर्ड होता है ना? 2 टायर्ड का मतलब बहुत थके हुए भी तो होते हैं, राइट? TOO के बदले में यहां TWO दिया हुआ है, लेकिन मैं कहना क्या चाह रही हूं कि भाई साइकिल खड़ा नहीं हो पाता है। क्यों? बिकॉज इट इज 2 टायर्ड। आप कहोगे अच्छा 2 टायर का होता है इसलिए खड़ा नहीं हो पाता, और मैं तो कुछ और मीनिंग कर रही हूं कि बहुत थका हुआ इसलिए खड़ा नहीं हो पाता। यानी कुछ बात में कुछ और बात छिपा के मैं बोल रही हूं। ठीक है, क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? ये आपका पेज नंबर 286 में बेटा, आप कह रहे हो किस पेज में है? आपकी वोकैबुलरी बुक जो नया बनाया है ना, उसमें पेज नंबर 286 में। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो कोई प्रॉब्लम? 2 टायर समझ में आ रहा है ना? बाउंस कर रहा है ऊपर से। बेटा बात क्या है कि ये थोड़ा सा समझने की बात है, ये थोड़ी सी समझने की बात है। चलो नेक्स्ट आओ, ऑक्सीमोरॉन नहीं, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म ध्यान से सुनना।
मैं आपको हिंदी में समझाती हूं, पहले अच्छे से समझ में आएगा। मैं कहूंगी अच्छा वो तो 1 महीना पहले मर गया। कहोगे मैम कितने बदतमीजी से बोल रहे हो आप। मैंने क्या कहा? अच्छा वो तो 1 महीना पहले मर गया। कहोगे अच्छा नहीं लगा सुन के, 1 महीना पहले मर गया। अब सुनो दूसरे तरीके से, अच्छा उनका तो 1 महीना पहले ही देहांत हो गया। तमीज में लगे हम, थोड़े से तमीज वाले नहीं। वही तो है कि एकदम बहुत ही खराब, बहुत गंदा शब्द इस्तेमाल करने से अच्छा है थोड़ा सा अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर लो। आजकल तो भाई स्कूल वाले तो बहुत अच्छे हो गए, है ना। हमारे समय में तो देते थे वेरी बैड, और खराब तो वेरी वेरी बैड, है ना। डिस्गस्टिंग, टेरिफाइंग, बहुत गंदे से लिखते थे। आजकल कहा सीबीएसई, ना तुम लोग बच्चों को टॉर्चर करते हो। नहीं, ऐसे नहीं टॉर्चर करने देंगे। बैड तो लिखना ही नहीं है, लिखना है नीड्स इंप्रूवमेंट। अब बच्चा सब सब्जेक्ट में फेल, फिर भी क्या लिख रहा है? नीड्स इंप्रूवमेंट, बस इतना ही लिख रहा है। मतलब यूफेमिज्म का इस्तेमाल, है ना। यूफेमिज्म का मतलब हो गया जहां पे तमीज से थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड, शालीन तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करो। जैसे ही पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ ही डाइड। कहेंगे वो सेकेंड हैंड कार खरीदा हुआ है। अब सेकेंड हैंड कार बेचारा इतनी मुश्किल से कार खरीदा, सेकेंड हैंड ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तमीज से बोल दो ना, तो क्या कहोगे? इट वॉज अ प्री ओन्ड कार, पहले से ही ओन किया था किसी ने, यानी पहले से ही उस पर किसी का मालिकाना हक था। यानी इंस्टेड ऑफ इट वॉज अ सेकेंड हैंड कार। यानी यूफेमिज्म क्या करता है बेटा, देखो, इट रिफर्स टू माइल्ड और इनडायरेक्ट टर्म। माइल्ड मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट, इनडायरेक्ट तरीके से ऐसा वर्ड यूज करता है दैट ऑफन सब्सटीट्यूट्स अ हार्श और ऑफेंसिव टर्म। थोड़ा हार्श नहीं अच्छा लगता। जैसे जानते हो, बहुत अच्छा एक शब्द है, कहते हैं ना शी इज प्रेग्नेंट। कहते हैं इतना ये कैसे, शी इज प्रेग्नेंट, बोलो शी इज इन द फैमिली वे। थोड़ा सॉफ्ट लगा, है ना, शी इज इन द फैमिली वे, राइट। बच्चे कभी इंप्रूव नहीं करेंगे रागिनी। हम लोग के समय में तो बहुत गंदे से पिटाई भी होती थी बच्चों की, और वेरी बैड लिख के दे देते थे, कहते थे जाके पेरेंट्स से इसको साइन करवा। बेटा मेरा किस्मत में कभी ऐसा नहीं होता। हमारे क्लास के लड़कों का आज उनमें से कई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन के बैठे हुए हैं, है ना। और लगता था ये इतना अच्छा कर रहा है लाइफ में, इसको तो क्लास में तो कहता था वेरी बैड, वेरी वेरी बैड मिलता था। तो क्लास में ऐसे ही होता था, ठीक है। देवरूपा, यूफेमिज्म का आप एंटोनिम कह रहे हो हैरिंग। बेटा मैं हैरिंग नहीं कहूंगी। हैरिंग इज अ स्पीच जो हैरास करने के लिए होता है, ठीक है ना। यूफेमिज्म तो सॉफ्ट टर्म्स हो गए। अब आओ नेक्स्ट, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का बेस्ट एग्जांपल दूंगी मैं अभी आपको, मजा आ जाएगा सुन के। ऑक्सीमोरॉन का सुनो, हैप्पीली मैरिड, नहीं लग रहा है एकदम विरोधाभास? हैप्पीली और मैरिड पॉसिबल है क्या? कुछ लोग कहते हैं हैप्पीली मैरिड ऑक्सीमोरॉन है, वरना ऑक्सीमोरॉन क्या है ध्यान से सुनना। दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल हो उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, यहां पे बेटा अपोजिट मीनिंग है। वहां पे क्या था? लेस इज मोर का मतलब था कि एक दूसरे की विरोधाभास है, लेकिन मिलके उसका मीनिंग कुछ अच्छा निकल रहा है। जैसे मैंने कहा कि भाई इस उम्र में मैम आपको कम खाना चाहिए, उससे आप ज्यादा जियोगे, लेस इज मोर। हालांकि मैं तो आपसे सिर्फ 4 साल बड़ी हूं, है ना। अब आओ सुनो ध्यान से, ऑक्सीमोरॉन क्या है। कभी देखते हो कोई बहुत बुरी खबर लेके किसी के पास जाता है तो वो बोल नहीं पाता है ना, वो बोल नहीं पाता है, वो चुप रहता है। और जब वो चुप रहता है ना, तो उसकी जो चुप्पी है वही बहुत परेशान करती है आपको अंदर से, कि भाई वो जो खड़ा है बंदा वो बिल्कुल परेशान होता है, कुछ तो बोलो, और वो अगला कुछ बोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो बुरी खबर लेके आया। बेटा इसी को तो कहते हैं डेफनिंग साइलेंस। डेफ मतलब होता है बिल्कुल बहरा कर देने वाला, और साइलेंस का मतलब चुप्पी, एकदम शांति। तो आप बताओ, डेफनिंग तो नॉइज होता है, कान फोड़ू तो नॉइज होगा ना। कहते हैं ना डेफनिंग म्यूजिक, कान फोड़ू म्यूजिक। बेटा कान फोड़ू यहां पे म्यूजिक नहीं है, साइलेंस है। यानी ऑक्सीमोरॉन का मतलब हुआ दो चीजें
जो बिल्कुल ऑपोजिट है एक साथ इस्तेमाल हुआ? हाँ बताओ। स्वीट पेन। संकेत ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, स्वीट पेन, वेरी गुड, है ना? यस, लव गिव्स यू स्वीट पेन। यस, देखो कितना कितना एक्सपीरियंस्ड लोग, अरे तेजस्वी लोग हैं यार यहाँ पे पढ़ने वाले, हमारे बड़े तेजस्वी लोग हैं, नहीं? देखो आपदा में अवसर, बेटा वो अलग है, वो अलग चीज था। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट। एलिगरी। बेटा एलिगरी का होता है मतलब, देखो क्या, अगर आप मान लो मैं कहूं बुराई पर अच्छाई की जीत, है ना? देखो एलिगरी, अ स्टोरी, एक कहानी, प्ले यानी नाटक या कोई पिक्चर जिसमें प्रत्येक पात्र और इवेंट एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एन आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या फिर क्वालिटी जैसे कि ट्रूथ, इविल एटसेट्रा। मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दूं, महाभारत। महाभारत में अगर आप देखोगे तो पुत्र मोह, है ना, धृतराष्ट्र पेश कर रहा था, राइट? इविल का प्रतीक कौन था? दुर्योधन। दोस्ती का प्रतीक कौन था? कर्ण। धर्म का कौन था? युधिष्ठिर। यानी एक एक पात्र आप देखोगे ना उसमें, तो आपको महसूस होगा कि सारे पात्र कोई ना कोई एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा था, कोई ना कोई सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा था। और एलिगरी यही है, जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत अगर कहोगे तो रामायण है। रामायण में क्या है? राम, है ना, लक्ष्मण, भरत, अगर रावण, सब पे देखोगे तो आपको महसूस होगा कि एक पुरुष जो हो सकते हैं महान, एक पुरुष, है ना, जो सर्वोत्तम पुरुष हो सकते हैं, राम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बुराई को रिप्रेजेंट कर रहा है रावण। पतिव्रता स्त्री जो है सीता रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत ही प्यार करने वाला भाई जो है वो कौन कौन है? भरत और लक्ष्मण। लेकिन एक है जो साथ में रहेगा, एक है जो दूर रह के उसका ड्यूटी निभा रहा है। एक साथ में रह के ड्यूटी निभा रहा है, एक दूर में रह के ड्यूटी निभा रहा है। देख रहे हो इसका मतलब क्या है? यही तो एलिगरी है। समझ में आया आपको? क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है? बोलो। चलो समझ में आ गया? बेटा हम लोगों ने क्या किया जानते हो? आज फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया आपको, और फिगर ऑफ स्पीच बेटा सब एग्जाम्पल्स में जरूरी है। अभी थोड़ी देर में ये ऐप में भी लोड हो जाएगा, और ये सिर्फ ये वाला पोर्शन मैं अभी थोड़ी देर में नीतू सिंह वोकैब में लोड कर दूंगी, और इसके साथ में आज के क्लास का भी लिंक लोड कर दूंगी ताकि आप देखो इसको, जो मैंने आपको सिखाया है। बहुत बढ़िया पोर्शन था ये। मेरा नेक्स्ट क्लास आपके दिन पर ही होगा, और इसका जो डेमो है 38 का, बेटा अब डेमो खत्म, अब ये सिर्फ ऐप में चलेगा। और याद रखना जब आप ऐप में पढ़ोगे तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी बेटा, सब लोग याद रखना, जब आप पढ़ते हो ना, हमारे यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली एकदम पारदर्शी तरीके से पढ़ाया जाता है। बेटा डेमो में मैं बहुत कुछ आपको क्लेम कर सकती हूँ, लेकिन क्लेम नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैंने आपको कह दिया इस वोकैब बुक को मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको 20 शीट्स करा रही हूँ, करीबन 3000 वोकैब कराऊंगी। और आपका जो सिलेबस है बेटा, वो याद रखना, आपको ये पूरा कंप्लीट ग्रामर का सिलेबस अपने पास सेव करके रख लेना। जिस दिन ये पूरा खत्म हो जाएगा ग्रामर प्लस वोकैब का 20 शीट्स, मैं आपको बता दूं बेटा ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में मैं और भी अभी कुछ ऐड कर दूं, आप देख लेना बेटा। ये पूरा जो है ना, ये आपके इस बुक का है, ये पूरा कंप्लीट इससे, ठीक है। इसका जो प्रीफेस के बाद आप देखोगे जो कंटेंट्स है वो पूरा यही। तो ये पूरा ग्रामर मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी, पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद याद रखना आपको जो मैं पढ़ाऊंगी 20 शीट्स वोकैब का पढ़ाऊंगी बेटा। इसके साथ आपको
जो लोड होता है वो GIF वोकैब जो है, जो मैंने आपको नहीं कहा, वोकैबलरी बुक का जो पहला चैप्टर है 16 पेजेस, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट GIF वोकैब में 5 क्लासेस में मैंने कराया है। 20 वर्ड्स के एक घंटे का क्लास हुआ है, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम सब डिस्कस किया है। वो VOD लोड होता है। फिर मैं आपको जो स्टोरीज, वोकैब इन स्टोरीज है, वोकैब इन स्टोरीज, ये भी आपका VOD लोड होता है। और देखो, जितना ज्यादा नया नया चीज में कराते जाऊंगी ना, पुरानी चीजें उतने मैं VOD में लोड कर देती हूँ, वोकैबलरी खासकर 20 शीट्स तो पूरा लाइव में कराऊंगी, ठीक है। ये दोनों आपको मिल जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे वोकैब के बुक के VOD में जा चुका है, ठीक है। इसके बाद जैसे आज जो मैंने कराया, ये 20 शीट्स के अलावा है, 20 शीट्स के अंदर नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटा याद रखना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कुछ लोग बोलते हैं मैम कॉम्प्रीहेंशन कराओगे कि नहीं। बेटा कॉम्प्रीहेंशन कैसे नहीं कराऊंगी, आपका जो सिलेबस हो तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा याद रखना, कहां लिखूं मैं, यही लिख देती हूं ऊपर, क्लोज टेस्ट, ठीक है, और वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको आप PQRS बोलते हो, ठीक है, अरेंजिंग द सेंटेंसेस होता है ना, ये इतने हैं जो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। यस, रात को 10 बजे आज मैं फिर आऊंगी, आपका CHSL का पेपर कंप्लीट कराऊंगी। समझ में आया, राइट। चलिए याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे कभी भी हम आपको शॉर्ट वॉट में नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी बुक का PDF आपको मिलता है, जो मुझे कराना पड़ता है। वोकैबलरी के 20 शीट्स ऑलरेडी हमने वोकैब नीतू सिंह वोकैब में डाल दिया है, और वो 20 शीट्स का पूरा सिनोनिम, एंटोनिम सब डिस्कस कराना रहता है। इसीलिए जो है सब सामने है, और वो पूरा कंप्लीट कराना मेरा काम है, राइट। चलिए मैं आपको ये अभी लोड करवा दूंगी थोड़ी देर में, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस, और आपसे मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। टिल देन गॉड ब्लेस यू। आज रात में 10 बजे मैं नीतू सिंह इंग्लिश बाय नीतू मैम जो चैनल है उसी में आऊंगी, और आगे CHSL के टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ना कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हो। क्यों? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। भैया चांद तक तो पहुंच नहीं पाते हो, तारे तोड़ के लाने की बात करते हो, है ना। पूरे के पूरे कंट्री मिलके चांद तक पहुंचना मुश्किल होता है आपको, राइट। तो ये क्या है? हाइपरबोले ही तो है, नहीं। कभी कभी कुछ लड़की बहुत पतली हो, क्लास में कहते हैं यार वो कितनी पतली है, नहीं एकदम सिगरेट की तरह, अरे वो एक टूथ पिक की तरह पतली है। बेटा उतना पतली कोई नहीं होती टूथपिक, टूथपिक तो नहीं होता कोई, है ना, जैसे दांत साफ करते हो। लेकिन आप जब बताना चाहते हो कि भैया बहुत दुबली पतली है, तो कहते हैं इतनी पतली है ना कि बस वो टूथपिक होता है ना उसके जैसा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हाँ, एग्जैजरेशन तो करते ही हो, आप लोग नहीं करते हो। भाई मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। हाँ नासा तो ला ही नहीं पाया, तू लाएगा। हाँ नौटंकी, जरा बताओ। बेटा मैं आपको समझाती हूँ लड़कियों को, जब भी ऐसा नौटंकी कोई बतियाना शुरू करे ना, बोलना बेटा तुम नासा से जाके पूछो क्या वो चांद तारे तोड़ के ला पाया है, तो तुम तोड़ के लाओगे नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया।
कुछ ज्यादा ही हो गया। जैसे आपको कहा कोई ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, बोला इसी को तो मैडम ने सिखाया था कि हाइपरबोले, यही हाइपरबोले है ना, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम, हाइपरबोले यही है, राइट। अब आओ ओनोमैटोपिया। बेटा एक तो स्पेलिंग याद रखना, दूसरा जितने लोग टीजीटी पीजीटी करते हैं, आप एक पैडागॉजी भी पढ़ते हो ना, हाँ, पैडागॉजी में ही एक पढ़ते हो कि भाई भाषा का विकास कहां से हुआ है। तो एक थ्योरी है जिसको कहते हैं ओनोमैटोपिक थ्योरी। ओनोमैटोपिक थ्योरी कहता है कि भैया भाषा का एक काफी अच्छा खासा शब्द उस साउंड से बना है जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है, जैसे मक्खियों का बज, सांप का हिस, है ना, बूम, बैंग, पॉप, नहीं स्प्लैश, पानी का, पानी में जब गिरते तो कैसा आवाज करता है, वैसी स्प्लैश। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे ओनोमैटोपिया में आते हैं। यानी ऐसा साउंड जब वर्ड्स आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल साउंड द थिंग प्रोड्यूसेस, स्प्लैश, बज, हिस, पॉप, बूम, बैंग, थड, कहते कहीं बहुत धड़ से गिरा तो कहते ही फेल विथ अ हेवी थड, है ना, यानी कि वो आवाज ही उस साउंड को बनाएगा, उसको कहते हैं ओनोमैटोपिया। देखो नहीं, अभिषेक ने कहा है मैम आप बूढ़ी हो गई हो। अभिषेक यादव, आपसे सिर्फ 4 साल बड़ी हूं, मैं बूढ़ी कैसे हो गई जरा बताना। यस, देखो एक ने कहा छपाक, शॉर्ट्स, बिल्कुल सही, छपाक, है ना, तो छपाक भी तो हिंदी का देखो वर्ड है। हाँ, पीडीएफ में अभी थोड़ी देर में आपको नीतू सिंह वो कैब में डाल दूंगी, ठीक है, नीतू सिंह वो कैब में इसका पीडीएफ डाल दूंगी अभी थोड़ी देर में। चटाक, यस अमित, बिल्कुल हिंदी का देखो ओनोमैटोपिया ही बता रहा है ना, यस। हाँ भाई 4 साल ही तो पढ़ी हूँ, तुम लोग से और कितनी पढ़ी हूँ, नहीं, हाँ, यस, पटाक, यस। आदित्य तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल दिए। चलो नेक्स्ट आओ, पैराडॉक्स। बेटा पैराडॉक्स होते हैं विरोधाभास, जब एक दूसरे के विरुद्ध हो, यानी आपको दो ऐसी चीजें बोली जा रही है जो आपको लगे यार ये कुछ एक दूसरे के एंटी नहीं जा रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे, यू अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट। हमें भी कई बार सिखाया जाता है भाई आप एडवर्टीजमेंट का बजट बताइए अपना, कुछ कंपनी आती है एडवर्टीजमेंट का बजट, भैया मेरे पास नहीं है, हम फंडेड कंपनी नहीं, हम कहां से लाए एडवर्टीजमेंट का बजट, कितने करोड़ का आप एडवर्टीजमेंट का बजट है आपका ये बताइए, नहीं है मेरे पास। फिर वो समझाते हैं कि मैडम देखो आप ज्यादा अर्न करोगे बाय स्पेंडिंग मोर, यू विल अर्न मोर बाय स्पेंडिंग मोर। मैं भी समझती हूं कि भाई जितना स्पेंड करेंगे, जब भी कोई वीडियो खोले तो देखते हो आजकल कोई भी वीडियो खोलो बस एक ही फंडेड कंपनी का एडवर्टीजमेंट आता रहता है, एक ही फंडेड कंपनी जो हर, चाहे आप एजुकेशन खोल लो, न्यूज खोल लो, एंटरटेनमेंट खोल लो, सब पे वही, क्योंकि बेटा उनको बहुत भयंकर फंडिंग हुई है, नहीं तो उनका मानना है क्या, यू अर्न मोर बाय स्पेंडिंग मोर। समझ में आया, देखो पैराडॉक्स है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जब कोविड आया, पूरे दुनिया में कोविड फैल गया और जानते हो सेकेंड जो वेव था, दनादन लोग मर रहे थे, तो क्या फीलिंग आई कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि अंत की शुरुआत हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंत की शुरुआत हो गई है। अंत की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एंड, देखो एंटोनिम नहीं है, बिगिनिंग ऑफ द एंड, अर्न बाय स्पेंडिंग, ये लग रहा है जैसे विरोधाभास, दोनों वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम लग रहे हैं, नहीं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि भाई खाना अच्छे से खाना चाहिए ना आपको, आप कहोगे मैम अब नहीं, इस एज में आपको लेस इज मोर। मैं कहूंगी भाई इतना दे दो ना, थोड़ा सा अच्छे से परोसो ना मुझे, आप कहोगे नहीं आपकी एज हो रही है। नाउ लेस इज मोर, यानी अब जितना कम खाओगे उतना लंबा जियोगे, है ना, लेस इज मोर। लेस का मतलब लेस है भाई, मोर कैसे हो सकता है, लेकिन आपने मुझे क्या समझाया कि आप कम खाइए क्योंकि कम से आपकी सेहत ठीक रहेगी और आप ज्यादा जिंदगी जियोगे, है ना, तो लेस इज मोर। देखो बेटा ऑक्सीमोरॉन आ रही है, रुक जाओ अभी, लेस इज मोर,
द मोर आई न्यू द मोर आई फेल्ट आई डिडंट नो। जितने भी ज्ञानी लोग हैं ना, जब वो दुनिया को समझते, कहते हैं भाई जितना समझो उतना ये दुनिया बेगानी लगती है, उतना लगता है जैसे हम कुछ नहीं जानते, है ना। आप जब अपने आप को पंडित समझने लगते हो ना, तब आप खत्म है। इसीलिए हमेशा याद रखना, हमेशा लर्नर रहो। क्यों? क्योंकि जितना आप सीखोगे आपको लगेगा इतना कम जानते हैं, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना लगेगा भाई हम तो बहुत कुछ नहीं जानते अभी आपको। देखो वही तो है, द मोर आई न्यू द मोर आई फेल्ट दैट आई डिडंट नो, है ना। देखो समझ में आया? यस विवेक राज, मैं आप लोगों से सिर्फ 4 साल बड़ी हूं, तो इसमें हंसने वाली बात क्या है जरा बताओ तो। वेट देवरूपा, वेट मैं बताती हूं अभी आपको। देखो अब आती हूं आर्यनी। आप कहोगे मैम आर्यनी भी तो लगभग सेम है। नहीं बेटा, ये विडंबना है। विडंबना क्या है जानो? एक मैं आपको पोयम बताऊंगी और जरा आप मुझे बताना तो ये पोयम कौन सा है ना। अगर पढ़े हो आप सीबीएसई का बोर्ड का, ये पोयम का लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मेरा टाइपिस्ट उसमें 3 बार गलती किया। मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, मैं बार बार वाटर वाटर लिख रही हूं, बार बार तुम एक वाटर काट देते हो। कहते मैम आप रिपीट कर दे रहे हो। मैंने कहा भैया वो रिपीटेड है, पोयम का लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर। उसमें एक बंदा फंस गया था, कहां? सी में। उसका ही लाइन है कहा हुआ कि भाई चारों तरफ पानी था, वाटर वाटर एवरीवेयर, है ना। एक ड्रॉप नहीं था पीने को, क्योंकि वो पूरा खारा पानी था बेटा, पूरा खारा पानी था। तो खारा पानी पियोगे बताओ? नहीं ना। तो वही था, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। जल्दी बताना कौन सा पोयम का था? नहीं, रिमझिम द स्नेक का नहीं था। बिहार बोर्ड से है। पोयम का नाम तो बताओ, कौन सा पोयम है ये? नहीं राहुल, स्नेक